नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही, जीएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी और आने वाली जितने भी आगामी परीक्षाएं हैं उन सभी में झारखंड के भूगर्भिक संरचना से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो उसी के चलते आज हम लोग स्टार्ट करने वाले झारखंड के भूगर्भिक संरचना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग थ्योरी सेक्शन को समाप्त करेंगे, उसके बाद जो संभावित प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड के भूगर्भिक संरचना। ठीक है, झारखंड के भूगर्भिक संरचना, भूगर्भिक संरचना को हम लोग 6 भागों में सबसे पहले बांटते हैं। ठीक है, कौन कौन है उसको देखते हैं। ठीक है, पहला आपका आर्कियन कालीन चट्टान। ठीक है, पहला आपका आर्कियन कालीन चट्टान आता है। दूसरा आपका विंध्यन क्रम की चट्टान। ठीक है, तीसरा आपका गोंडवाना क्रम की चट्टान। ठीक है, चौथा नंबर में आपका आता है सिनोजोइक क्रम के चट्टान। ठीक है, पांचवा है आपका राजमहल ट्रैप और छठा आपका नवीन जलोढ़। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपका आर्कियन कालीन चट्टान। ठीक है, इसमें क्या क्या पाई जाती है। पहला आपका आर्कियन क्रम की चट्टानी पाई जाती है। दूसरा आपको धारवाड़ क्रम की चट्टान पाई जाती है। ठीक है, आर्कियन कालीन चट्टान में कितने प्रकार की चट्टान पाई जाती है? 2 प्रकार की, पहला आर्कियन क्रम के, दूसरा आपका धारवाड़ क्रम के। ठीक है, उसके बाद आपका आता है दूसरा आपका विंध्यन क्रम। ठीक है, विंध्यन क्रम में क्या क्या पाया था? बलुआ पत्थर व चूना पत्थर की प्रचुरता पाई जाती है। विंध्यन प्रकार के चट्टान में क्या पाई जाती है? बलुआ पत्थर प्लस में चूना पत्थर की प्रचुरता। ठीक है, उसको याद कीजिएगा। उसके बाद आपका तीसरा आपको गोंडवाना क्रम की चट्टान। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टान में क्या पाई जाती है? आपका कोयले की प्रचुरता पाई जाती है गोंडवाना क्रम की चट्टान में। ठीक है, जो कि आपका दक्षिणी भाग में। ठीक है, सिनोजोइक क्रम की चट्टान में क्या पाया जाएगा? आपका उसमें हिमालय का उत्थान हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपका आता है राजमहल ट्रैप। ठीक है, राजमहल ट्रैप में आपको लेटेराइट व बॉक्साइट पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका है नवीन जलोढ़ में आपका मानेडनाइट पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए आर्कियन क्रम में ग्रेनाइट व नीस पाया जाता है। ठीक है, ग्रेनाइट, नीस व सिस्ट। उसके बाद आपका धारवाड़ क्रम में लोहे की प्रचुरता पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ठीक है, लाइन बाय लाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले मैप में हम लोग देख लेंगे कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। ठीक है, मैप दिख रहा होगा आप लोग को। ठीक है, देखिए ये जो है ना, ये हमारा झारखंड का मैप है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपका आर्कियन कालीन ग्रेनाइट व नीस एवं धारवाड़। ठीक है, आर्कियन कालीन ग्रेनाइट में आपका नीस एवं धारवाड़ चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए ये जो है ना 90% भूभाग में पाया जाता है आर्कियन कालीन ग्रेनाइट। ठीक है, देखिए ये जो है ना चतुर्भुज जो है, ये सब जो 90% भाग में पाया जाता है। ठीक है, आर्कियन कालीन जो चट्टानें हैं वो 90% भूभाग में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपका विंध्यन क्रम। ठीक है, विंध्यन क्रम को आप देखिए ब्लैक में सबसे कोना इधर गढ़वा साइड में। ठीक है, आपको बहुत कम भागों में पाया जाता है। ठीक है, विंध्यन क्रम के। आर्कियन कालीन 90% भूभाग में और विंध्यन क्रम के थोड़े से भागों में। ठीक है, इसके बाद है आपका गोंडवाना क्रम। ठीक है, गोंडवाना क्रम में देखिए ये जो त्रिभुज गुना चिन्ह दिया गया। ठीक है, ये सब क्या है? गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है, ये जहाँ तहाँ पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है राजमहल ट्रैप आप सभी जानते हो। राजमहल ट्रैप आपका इधर है। ठीक है, राजमहल ट्रैप, तो ये जो बिंदु है, ठीक है, ये सब राजमहल ट्रैप है। ठीक है, उसके बाद नवीनतम जलोढ़ जो है ये है। ठीक है, ये जो दिया गया। ठीक है, तो मैप को आप याद रखिएगा कहाँ पे क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं आर्कियन कालीन से। ठीक है, कितने भागों में पाया जाता है? तो 90% भूभाग में पाया जाता है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। पहला आपका आर्कियन कालीन चट्टानें। ठीक है, आर्कियन कालीन चट्टानें यह मूल या प्रारंभिक चट्टान है। आर्कियन कालीन जो चट्टान है वो मूल
या प्रारंभिक चट्टान है। ठीक है, सबसे पहले जो चट्टान बने थे आर्कियन कालीन चट्टान ही बने थे। ठीक है, देखिए झारखंड की चट्टानी संरचनाओं में यह सर्वप्रमुख है। ठीक है, जिसका विस्तार झारखंड के 90% भूभाग पर है। ठीक है, आर्कियन का ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 90% भूभाग पर आर्कियन कालीन किस चट्टान कौन सी चट्टान 90% भूभाग में पाई जाती है? तो आपका आंसर बनेगा आर्कियन कालीन चट्टान। ठीक है, देखिए इसे प्रारंभिक चट्टान भी कहा जाता है। किसे? आर्कियन कालीन चट्टान को प्रारंभिक चट्टान भी कहा जाता है। ठीक है, इसका निर्माण पृथ्वी के निर्माण के समय में हुआ। ठीक है, पृथ्वी का निर्माण जिस समय हो रहा था उत्पत्ति, उस समय क्या हुआ? आर्कियन कालीन चट्टान का निर्माण हुआ था। ठीक है, जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही थी। ठीक है, सबसे पुराना आर्कियन कालीन चट्टान है। ठीक है, उसी से आगे जितने भी चट्टान बनेंगे आगे बनेंगे। ठीक है, देखिए इस चट्टान में स्तर या परत का अभाव होता है। ठीक है, क्योंकि इसका निर्माण लावा जमने से हुआ है। ठीक है, इस चट्टान में जीवांश या जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, क्योंकि इस समय जीव जंतुओं की उत्पत्ति नहीं हुई थी। देखिए यह जो चट्टान है ना, उसमें जीवाश्म का अभाव होता है। क्यों होता है? क्योंकि लावा जो है ना, लावा तो आप सभी देखेंगे किस तरीके से एकदम ज़मीन के अंदर से लाल लाल पूरा निकलता है। ठीक है, अगर उसमें थोड़ा सा कीड़ा भी पड़ जाएगा तो ऐसे ही मर जाएगा, क्योंकि वो पूरा जलते रहता है। ठीक है, तो आप देखोगे गीली मिट्टी आप देखिएगा तो उस तरीके से निकलते रहता है लावा, वाइट वाइट। ठीक है, यहाँ पे चित्र के माध्यम से तो नहीं दर्शाए हैं, लेकिन आप गूगल में सर्च कीजिएगा लावा। ठीक है, तो वीडियो आपको दिखाएगा इस तरीके से एकदम ज़मीन से पूरा लाल लाल पूरा निकलते रहता है। ठीक है, पूरा ज़मीन में फैला रहता है, ये एकदम पूरा संग्रहित रहता है। ठीक है, तो इसमें जरा से भी कुछ भी पड़ेगा तो तुरंत जल के समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जीवाश्म या जीव जंतु कुछ नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको याद कीजिएगा किस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, तो आपका आंसर बनेगा आर्कियन कालीन चट्टान। ठीक है, क्योंकि लावा के जमने से हुआ है। ठीक है, चलिए, और उस समय जो जीव जंतु थे उसकी उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। ठीक है, प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधनों का भंडार होने के कारण आर्थिक दृष्टि से झारखंड में सर्वप्रमुख चट्टान। ठीक है, देखिए आर्कियन कालीन चट्टानों में खनिज लवण बहुत सारी पाई जाती है। ठीक है, जिसके कारण ये जो चट्टान है बहुत ही मुख्य भूमिका निभाती है झारखंड में। ठीक है, इन चट्टानों में आग्नेय, ठीक है, आग्नेय, अवसादी तथा रूपांतरित तीनों प्रकार की चट्टानें मौजूद हैं तथा छोटा नागपुर पठार की आग्नेय, अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानों का संबंध इसी काल की चट्टानों से है। ठीक है, ये जो ग्रीन वाला किया गया है यहाँ से क्वेश्चन बनना है। ठीक है, इसलिए ग्रीन कर दिया गया है। ठीक है, आग्नेय, ठीक है, आग्नेय जो है और लावा से निर्मित चट्टानें हैं। ठीक है, अवसादी मतलब कि परत जमा हुआ है। ठीक है, अवसाद से टूटकर फूटकर। उसके बाद आता आपका रूपांतरित, जो आर्कियन कालीन चट्टानें हैं वो क्या है? रूपांतरित मतलब होता है बदलना। ठीक है, बदलना, यानी कि क्या हुआ? धीरे धीरे बदलते बदलते क्या हो गया? रूपांतरित होते हो गया है। ठीक है, चलिए, इन चट्टानों का विस्तार झारखंड के सिंहभूम, ठीक है, सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा तथा दक्षिणी पूर्वी झारखंड के क्षेत्रों में है। ठीक है, आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार कहाँ कहाँ तक है? देखिए सिंहभूम, सिंहभूम आपको किधर है? सिंहभूम आपका ये साइड में है। ठीक है, झारखंड के इस साइड में सिंहभूम है। सरायकेला खरसावा यहाँ पे है। सिमडेगा इस कोने में है। ठीक है, उसके बाद दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी किधर है? ये आपका पूरब, ये आपका यह आपका उत्तर, यह आपका दक्षिण, और इधर आपका पूरब। तो दक्षिणी पूर्वी मतलब इधर ये वाले भाग में। ठीक है, ये वाले भाग में क्या है? फैला हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन चट्टानों को, ठीक है, इन चट्टानों को आर्कियन क्रम व धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य के 85% भूभाग पर आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों का विस्तार है। ठीक है, कितने परसेंट भूभाग पर? 85। ठीक
ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, ठीक है, आर्किनकालीन चट्टानें हैं उसका विस्तार कितने प्रतिशत भूभाग पर है, ठीक है, तो आपका 85% भूभाग पर आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आर्कियन क्रम। ठीक है, आर्यनकालीन में आपका आर्कियन क्रम की चट्टानें आ जाती है। ये गर्म व तरल लावा के जमाव से निर्मित ग्रेनाइट चट्टान है जो जीवाश्म रहित है। इसमें रूपांतरण के पश्चात ये चट्टानें नीस व शिस्ट में परिवर्तित हो गई है। ठीक है, अब देखिएगा मार्बल वगैरह जो रहता है ना, तो उसमें अलग अलग डिजाइन टाइप का बना हुआ रहता है। ठीक है, तो क्या है, लावा से निर्मित है। ठीक है, आर्कियन क्रम के जो चट्टान है वो क्या किया, लावा जो है वो जमते जमते ग्रेनाइट व नीस में क्या हुआ, परिवर्तित हो गया है। ठीक है, तो आप मार्बल को देखिएगा एक जैसा नहीं दिखता होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें छीट छीट कुछ कुछ दिखता होगा, तो वही चीज़ है इसमें। ठीक है, वो ग्रेनाइट के रूप में परिवर्तित हो गया और लावा से ज़मीन से धीरे धीरे वो निकला एकदम पूरा संगठित रूप में और वो जमा हो गया। ठीक है, और ज़मीन के अंदर में भी है और जम गया पूरी तरीके से, तो उसे खोद के चौड़े चौड़े पत्थर के रूप में निकालते हैं और पतली पतली पीस करके मार्बल बनाते हैं। ठीक है, तो वही नीस व शिस्ट में परिवर्तित हो गया। ठीक है, अब आता है आपका धारवाड़ क्रम। ठीक है, इस चट्टान का निर्माण आर्कियन क्रम के चट्टान के टूटने फूटने, परिवहन और निक्षेपण से हुआ। धारवाड़ क्रम का निर्माण कैसे हुआ, आर्कियन कालीन जो चट्टान है, मान लीजिए ये आपका बड़ा सा चट्टान है, तो यहाँ से टूट फूट के इधर आया, फिर इधर टूट के इधर ही आ गया, इधर टूट फूट के इधर आ गया, तो ये क्या हो गया, ये आपका धारवाड़ क्रम का जो चट्टान है उसका निर्माण करता है। ठीक है, टूटने फूटने एवं परिवहन हो के यहाँ से बढ़ के यहाँ से बहते हुए या किसी तरीके से यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो उसी चीज़ को बोल रहे, धारवाड़ क्रम का निर्माण कैसे हुआ, आर्कियन कालीन चट्टान के टूटने फूटने, निक्षेपण व परिवहन से हुआ। ठीक है, चलिए यह पहला ऐसा चट्टान है, ठीक है, धारवाड़ क्रम के बारे में बोले, ठीक है, जो परत में पाई जाती है। ठीक है, परत में पाई जाती है। देखिए इस तरीके से इस चट्टान में जीवाश्म या जीवांश की उपलब्धता नहीं होती है, क्योंकि उस समय भी जीव जंतु की उत्पत्ति नहीं हुई थी। ठीक है, जिसमें धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें बनी थी उसमें भी क्या हुआ, जीवाश्म की उत्पत्ति नहीं हुई थी और जीवाश्म रहित है ये। ठीक है, यानी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन चट्टानों के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कर्नाटक के धारवाड़ जिले से मिली थी, जिसके कारण इनका नामकरण धारवाड़ क्रम की चट्टान के रूप में किया गया। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना बनते हैं कि धारवाड़ क्रम की चट्टान का नाम किसके कारण पड़ा, क्योंकि कर्नाटक में धारवाड़ जिले में क्या हुआ था, सबसे पहले वहीं पे मिला था धारवाड़ क्रम की चट्टानें, जिसके कारण उसका नाम क्या कर दिया गया, धारवाड़ रख दिया गया। ठीक है, कर्नाटक जिले में मिला था सबसे पहले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चट्टानें भी जीवाश्म रहित है। ठीक है, झारखंड में इनका मूल विस्तार कोल्हान क्षेत्र में होने के कारण इसे कोल्हान क्रम की चट्टान भी कहा जाता है। ठीक है, मैप में आप देखिए कोल्हान क्रम, कोल्हान किधर आएगा आपका, इधर आएगा। ठीक है, तो कोल्हान क्रम के चट्टान भी कहा जाता है क्योंकि कोल्हान क्रम में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इन चट्टानों में लौह अयस्क की प्रचुर उपलब्धता के कारण इन्हें लीड अयस्क की श्रृंखला कहा जाता है। ठीक है, लौह अयस्क की प्रचुरता के कारण क्या कहा जाता है, लीड अयस्क की श्रृंखला। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और इन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार भी कहा जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि धात्विक खनिज का भंडार किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, धारवाड़ क्रम की चट्टानों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में तथा, ठीक है, झारखंड में इन चट्टानों का विस्तार पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावा, ठीक है, खरसावा जिले में हुआ है। इन चट्टानों में धातु खनिजों की उपलब्धता के कारण, ठीक है, जिसमें लोहा, तांबा, बॉक्साइट, निकेल, सोना, मैग्नीज, चांदी आदि प्रमुख है। ठीक है, देखिए
ये जो जिले हैं, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां, ये आपका इधर है, ठीक है। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ठीक है। ये आपका दक्षिण हो गया किनारे वाला, ये आपका पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो पूर्वी सिंहभूम है ना, पूर्वी सिंहभूम इधर है आपका, पश्चिमी सिंहभूम इधर है आपका, सिमडेगा इधर कोना में, तो सिमडेगा भी नहीं दिएगा। उसके बाद आपका दिया गया क्या, सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां इधर है, ठीक है। तो ये जो है दक्षिणी भागों में धारवाड़ कैंप की चट्टानी किधर पाए थे, दक्षिणी भागों में। यहाँ से भी क्वेश्चन बढ़ सकता है, ठीक है। इसलिए मैप का आपको ज्ञान बहुत जरूरी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं मैप के माध्यम से, अगर थोड़ा सा भी समझ लिए तो यहाँ से आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर। तो धात्विक खनिजों की उपलब्धता के कारण इन्हें उपलब्धता है, जिसमें आपका लोहा पाया जाता है, तांबा, बॉक्साइट, निकेल, सोना, मैग्नीज, चांदी आदि प्रमुख है, ठीक है, इन जिलों में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला आता है आपका विंध्यन क्रम की चट्टानें, ठीक है। विंध्यन क्रम की चट्टान का निर्माण कुड़प्पा क्रम के चट्टानों की टूटने, फूटने एवं निक्षेपण से हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण किस क्रम के चट्टानों के टूटने, फूटने एवं निक्षेपण से हुआ है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, कुड़प्पा क्रम के चट्टानों के टूटने, फूटने एवं निक्षेपण से बना है, किसका, विंध्यन क्रम की चट्टानों का, ठीक है। ये याद रखिएगा, झारखंड में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें नहीं पाई जाती। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि झारखंड में किस क्रम की चट्टानें नहीं पाई जाती है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें झारखंड में नहीं पाई जाती है, ठीक है, कुड़प्पा क्रम की, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड के सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ का निर्माण भी इसी काल में हुआ है। पारसनाथ को विंध्याचल पर्वत की ही आगे की ओर निकला हुआ भाग कहा जाता है, ठीक है। पारसनाथ पहाड़ी का ऊंचाई कितना है, ठीक है, 1365 मीटर, ठीक है, 1365 मीटर। अगर फीट में बात करें तो 4478 फीट, ठीक है, 4478 फीट। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है, अगर मीटर में दिया तो 1365 मीटर, और फीट में अगर देगा तो 4478 फीट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या यहाँ से बनेगा कि झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी का निर्माण इसी काल में हो, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकती है कि झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी किस क्रम की चट्टानों के निर्माण के समय हुआ था। तो आपका आंसर क्या बनेगा, विंध्यन क्रम की चट्टानों के निर्माण के समय हुआ, ठीक है। तो इसी को आगे की ओर निकला हुआ भाग भी बोलते हैं पारसनाथ को, ठीक है। देखिए विंध्याचल पर्वत की ही आगे की ओर निकला हुआ भाग कहा जाता है, किसे, पारसनाथ पहाड़ी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बुक में पढ़िएगा ना, बुक में बुक को थोड़ा सा ज़्यादा मोटा नहीं बनाने के लिए कुछ कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड दिया गया, ठीक है। तो ये जो ये मेरा नोट्स का है, ठीक है, 3-4 बुकों का संग्रह है, ठीक है। तो ध्यान देख लीजिए, क्योंकि उड़ान बुक में भी हम देख रहे थे, तो बुक में आपको समझ में नहीं आएगा अच्छी तरीके से, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ये क्लास नोट्स है, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करके सहज भाषाओं में लिखा गया, ठीक है, आसान से, ताकि कोई भी नॉर्मल इंसान भी आसानी से समझ ले, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानें झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग में सोन नदी क्षेत्र में पाई जाती है। ये चट्टान मूलतः रोहतास पठार के दक्षिणी हिस्सा में है, ठीक है। उत्तर पश्चिम किधर आ गया आपका, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो उत्तर पश्चिम ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है, पश्चिम आपका इधर हो गया, तो आपका इधर आ जाएगा उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम, ठीक है। विंध्यन क्रम की चट्टानें यानी कि इधर ये जो गढ़वा वाला साइड है ना, यूपी जिससे टच होता है, गढ़वा वाला साइड में क्या पाया जाता है, विंध्यन क्रम की चट्टानें, यानी कि वहाँ पे क्या है, सोन नदी क्षेत्र में, ठीक है। देखिए गढ़वा में यहाँ पे लिखा हुआ ना, विशेष रूप से गढ़वा में पाई जाती है, ठीक है। ये चट्टानें मूलतः रोहतास पठार का दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ पे रोहतास पठार पाया जाता है, ठीक है, इसका ये दक्षिणी हिस्सा है, ठीक है। आगे चलते हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानों में चूना पत्थर एवं
बलुआ पत्थर की प्रधानता पाई जाती है। ठीक है, विंध्यन क्रम के चट्टानों में क्या पाई जाती है? चूना पत्थर तथा बलुआ पत्थर की प्रचुरता पाई जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि चूना पत्थर एवं बलुआ पत्थर की प्रचुरता किस क्रम की चट्टानों में पाई जाती है? तो आपका आंसर क्या बनेगा? विंध्यन क्रम की चट्टानों में चूना पत्थर एवं बलुआ पत्थर की प्रचुरता पाई जाती है। ठीक है, देखिए जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको हम बताते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। उसके बाद आपका आता है कार्बोनिफेरस क्रम। ठीक है, इस युग में झारखंड की भूमि हिम युग के कारण बर्फ से ढक गई थी तथा उसके ऊंचे जो भूभाग थे वो अपरदन क्रिया के कारण समतलीकरण होने लगे थे। ठीक है, कार्बोनिफेरस क्रम के चट्टानों में क्या हुआ था? झारखंड की जो भूमि थी वो हिमयुग के कारण ढक गई थी। ठीक है, हिमयुग, ठीक है, के कारण बर्फ से ढक गई थी तथा ऊंचे भूभाग जो थे अपरदन क्रिया, यानी अपरदन मतलब क्या होता है? कटाव होना। ठीक है, यानी ये जो ऊंचा भूभाग है, ठीक है, तो ये जो कटाव होके इस तरीके से बन जाएगा, तो ये कटाव होके बन रहा है ना, तो इसी को अपरदन बोलते हैं। ठीक है, ये कटते जाएगा धीरे धीरे, तो अपरदन क्रिया के कारण समतलीकरण धीरे धीरे होने लगा था। ठीक है, किस काल में? कार्बोनिफेरस क्रम की क्रम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका आता है पर्मियन या ट्रियासिक क्रम। ठीक है, पर्मियन या ट्रियासिक क्रम। इस काल में गर्मी बढ़ने के कारण झारखंड के क्षेत्र में हिम पिघलकर नदी स्रोताओं का विकास होने लगा तथा अपरदन क्रिया भी होने लगी। ठीक है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि झारखंड में नदी स्रोताओं का विकास किस क्रम में हुआ था? तो आपका आंसर क्या बनेगा? पर्मियन या ट्रियासिक क्रम में। उसमें क्या हुआ था? जो बर्फ़ थी वो पिघल कर नदी, बर्फ़ पिघलेगी तो वो अपना रास्ता पानी के रूप में निकालेगी, तो क्या पानी जो बह रहा था वो धीरे धीरे नदी का रूप ले लिया। ठीक है, किसमें? याद रखिएगा ये आपका पर्मियन या ट्रियासिक क्रम में होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी काल में, यानी किसमें? पर्मियन या ट्रियासिक में, इसी में भारत के उत्तरी सीमा में स्थित काराकोरम श्रेणी के उत्थान के कारण झारखंड के दामोदर घाटी क्षेत्र में भ्रंश पड़ गया। ठीक है, भ्रंश पड़ गया, जिसके, ठीक है, जिससे जो भी पेड़ पौधे थे वो क्या हो गया? दब गए। ठीक है, क्या हुआ था? देखिए इस काल में क्या हुआ था, यानी उत्तरी सीमा, ये जो उत्तर की सीमा है, उत्तर की सीमा ये लो है, वहाँ पे काराकोरम श्रेणी, ठीक है, काराकोरम जो श्रेणी है वहाँ के उत्थान के कारण जो झारखंड के दामोदर घाटी क्षेत्र जो है ना इधर पे बहता है, वो क्या हुआ? भ्रंश पड़ गया। ठीक है, यानी हट गया ज़मीन से। ठीक है, दरार टाइप का, जिससे जो भी पेड़ पौधे थे ये क्या हुआ? दब गए। ठीक है, यानी पेड़ पौधे इस तरीके से लगे थे तो जैसे हटा वो एकदम दब गए ज़मीन में। ठीक है, तो उसी को बोल रहे। अगला हमारा आता है गोंडवाना क्रम की चट्टान। ठीक है, सेकंड है आपका गोंडवाना क्रम की चट्टान। इन चट्टानों का निर्माण दामोदर घाटी के तलछट से हुआ। ठीक है, ये जो गोंडवाना क्रम, देखिए आप देखिए गोंडवाना क्रम के जो चट्टानें हैं वो दामोदर नदी के किनारे किनारे हैं, कोयला पाया जाता है दामोदर नदी में। ठीक है, तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि गोंडवाना क्रम की चट्टान क्या पाए थे? इन चट्टानों का निर्माण दामोदर घाटी के तलछट में हुआ है। ठीक है, आप देखिए कि कहीं पे भी आज का करमपुरा हो गया, इधर क्या बहुत सारा कोयला है। ठीक है, संग्रहण की दृष्टि से करमपुरा क्षेत्र में सबसे अधिक क्या है? कोयला का भंडार है, लेकिन वहाँ से निकाला नहीं जाता क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में क्या है? कोयला पाया जाता है, एक ही जगह संग्रहित नहीं है, जिसके कारण वहाँ से कोयला निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बाकी पर धनबाद टाटी झरिया तरफ इधर क्या एक ही जगह पे ज़्यादा कोयला पाया जाता है, तो वहाँ से लोग ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं कोयला का। ठीक है, तो वहाँ से क्या दामोदर नदी गुजरती है तो उसके किनारे किनारे ही क्या पाया जाता है? कोयला का निक्षेप पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इस क्रम के चट्टान को कोयला चट्टान के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि पर्मियन या ट्रियासिक क्रम में जो भी भ्रंश पड़ा था वह कोयले के रूप में परिवर्तित हो गया। पर्मियन या ट्रियासिक क्रम में जो भी पेड़ पौधे थे ना वो क्या हुए? ये सब आगे चल के क्या हुआ? कोयले के रूप में परिवर्तित हुए, क्योंकि हजारों सालों के बाद जो पेड़ पौधे जो गलते सड़ते हैं वो ज़मीन के अंदर में वो धीरे धीरे जीवाश्म के रूप में क्या होता है? परिवर्तित होने लगते हैं, वो कोयले के रूप में
परिवर्तित हो गए, वो जो पेड़ पौधे नीचे ज़मीन के अंदर भ्रंश पड़ के फटने, दरार पड़ने के बाद वो दब गए थे, ठीक है। वो धीरे धीरे हजारों करोड़ों साल बीता, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे कोयला के रूप में परिवर्तित हो गए, ठीक है। वह कोयले के रूप में परिवर्तित हो गए, किस क्रम में, गोंडवाना क्रम में, ठीक है। गोंडवाना क्रम की चट्टान में झारखंड के उत्तर पूर्व में स्थित राजमहल ट्रैप का निर्माण लावा के प्रभाव से जुरासिक काल में हुआ। यह क्वेश्चन बनता है कि राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ था, तो आपका आंसर बनेगा जुरासिक काल में, ठीक है। इस बाकी बात इधर से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चलते हैं आगे की ओर। इन चट्टानों में प्रचुर मात्रा में कोयले के भंडार के साथ ही बलुआ पत्थर की परत भी पाई जाती है, ठीक है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में क्या पाए थे, कोयला तो ये प्रमुख है, ठीक है। कोयले की प्रधानता के साथ में बलुआ पत्थर, ठीक है, बलुआ पत्थर की परत भी पाई जाती है, ठीक है। झारखंड के प्रमुख कोयले निक्षेपों का निर्माण इसी चट्टान में हुआ। किस चट्टान में, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में झारखंड के प्रमुख कोयले का निक्षेपण इसी क्रम के चट्टानों में, ठीक है। गोंडवाना क्रम के परमियन एवं जुरासिक के मध्य चला था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से यह चट्टान अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि कोयला जो है वो आर्थिक कोयले जलने से बिजली प्राप्त होती है, ठीक है, जलवन के लिए भी उपयोग किया जाता है, ये आर्थिक चीज़ें हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, गोंडवाना क्रम की चट्टान, ठीक है। इन चट्टानों का विस्तार गिरिडीह, राजमहल की पहाड़ियों तथा उत्तरी कोयले, ठीक है, राजमहल की पहाड़ियों तथा उत्तरी कोयल नदी इन चट्टानों का विस्तार गिरिडीह, राजमहल की पहाड़ियों तथा उत्तरी कोयल नदी के घाटी क्षेत्रों में है, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है उसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। देखिए आपका राजमहल, ये जो कोना है, ठीक है, राजमहल की पहाड़ियों तथा उत्तरी कोयल, ठीक है, कि नदी घाटी क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका तीसरा आता है सीनोजोइक क्रम, ठीक है। सीनोजोइक क्रम, इस काल में हिमालय के उत्थान के दौरान इसका प्रभाव छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र पर भी पड़ा था, ठीक है। हिमालय का उत्थान किस क्रम में हुआ था, ठीक है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, सीनोजोइक क्रम में, ठीक है। सीनोजोइक क्रम में हिमालय का उत्थान हुआ था, ठीक है। चलिए हिमालय के उत्थान व इसके प्रभाव को तीनों भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है, जिसका विकास निम्नवत है। कैसे है, देखिए उसके निम्नवत में पहला उत्थान जो है आपको क्या बनेगा, हिमालय के प्रथम उत्थान के संबंध में मायूसीन काल से है, ठीक है। हिमालय का प्रथम उत्थान किस काल से है, मायूसीन काल से, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इस दौरान छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में भूगर्भिक हलचलों के परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र का उत्थान हुआ, ठीक है। भूगर्भिक हलचल किसे बोलते हैं, भूगर्भिक मतलब भूगर्भ यानी कि जमीन के गर्भ यानी अंदर में, जमीन के अंदर में हलचल होती है, लावा जो निर्मित रहती है अंदर में, बहुत सारे पदार्थ जो होते हैं मिक्स हो जाते हैं तरल पदार्थ में, ठीक है, अंदर में ही हलचल बहुत है, तो उसी को बोल रहे हैं भूगर्भिक हलचलों के कारण, ठीक है, परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र का उत्थान हुआ। अब ये हलचल अंदर अंदर हो रहा है, ठीक है। अब ये एक भाग जो है ऊपर उठ गया, ठीक है, ये आपका एक भाग ऊपर है, ये आपका नीचे, तो ये क्या हो, पाट क्षेत्र का निर्माण हो गया, ठीक है, तो उसी को बोल रहे हैं। इस उत्थान के परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र रांची, हजारीबाग पठार से लगभग 1000 फीट ऊपर उठ गया, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि रांची हजारीबाग पठार से लगभग कितना फीट ऊपर उठ गया, ठीक है, तो आपका आंसर क्या बन गया, 1000 फीट, ठीक है। रांची हजारीबाग पठार से कितना हो गया, 1000 फीट ऊपर उठ गया, ठीक है। दूसरा जो उत्थान है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। दूसरा उत्थान में आपका आ जाएगा, इस उत्थान का संबंध अंतिम प्लायोसीन काल से है, ठीक है। पहला आपका मायोसीन, दूसरा आपका प्लायोसीन और तीसरा आपका क्या आएगा,
प्लास्टोसिन आ गया, ठीक है, उसको देख लीजिए। दूसरा उत्थान में आपका जो संबंध है प्लायोसिन काल से है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा उत्थान का संबंध किस काल से है, तो प्लायोसिन काल से। पहला का संबंध किस काल से, मायोसिन काल से, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। इस दौरान भी छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में भूगर्भीय खोलचाल हुई थी, ठीक है, दूसरा जो उत्थान हुआ था उसमें, ठीक है। इस दौरान रांची हजारीबाग पठार का लगभग 1000 फीट उत्थान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र लगभग 2000 फीट उठ गया, ठीक है। अब दूसरा जो उत्थान हुआ उसमें 2000 फीट उठ गया था, ठीक है। पहला में 1000 फीट, अब दूसरा में देखिए, दूसरा में क्या था, रांची हजारीबाग पठार में लगभग 1000 फीट उत्थान हुआ, ठीक है। 1000 फीट उत्थान होता है, उस जिसके परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र जो है ना लगभग 2000 फीट ऊपर उठ गया था, ठीक है। चलिए, अब तीसरा है आपका, तीसरा उत्थान में क्या आएगा, इस उत्थान का संबंध प्लास्टोसिन काल से है, ठीक है। पहला आपका मायोसिन, पहला जो संबंध है मायोसिन, दूसरा आपका क्या है, दूसरा है आपका प्लायोसिन, तीसरा है आपका प्लास्टोसिन, ठीक है। पहला उत्थान मायोसिन काल में, दूसरा आपका प्लायोसिन, तीसरा आपका प्लास्टोसिन, ठीक है, इसको याद कीजिएगा, ठीक है। चलिए, इस दौरान भी छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र भूगर्भीय हलचल हुई थी। तीसरा उत्थान में क्या होता, भूगर्भीय, तीसरा पहला में भी उथल पुथल हुआ, दूसरा में भी उथल पुथल हुआ, तीसरा में भी उथल पुथल हुआ, ठीक है। चलिए, इस दौरान रांची हजारीबाग का जो पठार था लगभग 2000 फीट का उत्थान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र लगभग 3000 से 3600 फीट उठ गया, ठीक है। पहला में 1000 फीट का उत्थान उठा हुआ, 1000 फीट उठा, दूसरा में आपका 1000 फीट का उत्थान हुआ, तो 2000 फीट क्या हुआ, उठ गया। अब तीसरा में आपका क्या था, 2000 फीट का उत्थान हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या, 3000 से 36,000 फीट उठ गया ऊपर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला जो उत्थान है, ठीक है, पहला जो उत्थान है हिमालय के प्रथम उत्थान मायोसिन से जो है ना, ठीक है, इसमें आपका देखिए हजारीबाग और रांची का जो पठार है ना लगभग 1000 फीट ऊपर उठा था, ठीक है। पहला में 1000 फीट उठा था, अब दूसरा में देखिए केवल 1000 फीट उठा। अब देखिए 1000, दूसरा उत्थान में आपका हो जाएगा 1000 फीट, 1000 फीट जो है ये प्लायोसिन आ गया आपका प्लायोसिन कला में। उसके बाद 1000 फीट का उत्थान होता है, ठीक है। 1000 फीट पहला में उठा था, दूसरा में 1000 फीट का उत्थान हो रहा है, उसके बाद 2000 फीट क्या ऊपर उठ जाता है, ठीक है। तीसरा में आपका देखिएगा इसमें जो देखिए आपका तीसरा, ठीक है, प्लास्टोसिन काल में हुआ तीसरा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 2000 फीट का उत्थान हुआ, ठीक है। पहला में आपका 1000 फीट उठ गया, दूसरा में आपका 1000 फीट का उत्थान हुआ, तो 2000 फीट उठ गया। अब तीसरा में क्या होता है, 2000 फीट का उत्थान होता है, प्लस भी 3000 प्लस 3000 और 3600 फीट आपका उठ जाता है पाट क्षेत्र, ठीक है। 3000 से 36 फीट क्या होता है आपका ऊपर उठ जाता है, कौन सा, रांची हजारीबाग का पठार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, उपरोक्त तीनों उत्थानों के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में विभिन्न नदियों का उद्भव हुआ। तीनों जो उत्थान हुए थे, पहला आपका मायोसिन, दूसरा आपका प्लायोसिन, तीसरा आपका प्लास्टोसिन, ठीक है। ये जो तीनों के द्वारा क्या हुआ, नदियों द्वारा किए गए अपर्दन से ये जो नदी बहती थी, ये नदी धीरे धीरे काटती थी जमीन को, ठीक है। अपर्दन मतलब तो काटना, मट्टी के कटाव को, ठीक है। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में धरातलीय स्वरूप की ऊंचाई में कमी आई। ये जो थी ना ऊंचा जो थी, ये क्या करती थी, ये धीरे धीरे काटते गई, ठीक है। तो क्या हुआ, ये जो पाट क्षेत्र है ना धीरे धीरे उससे ऊंचाई में कमी आ जाती है, ठीक है। जो नदियाँ वहाँ पे बनी थी वो धीरे धीरे इनको काटते चले गए, ठीक है, अपर्दन करते गई। उसके परिणाम स्वरूप जो धरातलीय क्षेत्र थे उसके ऊंचाई में क्या कमी आ गई धीरे धीरे, ठीक है।
आप देखते होंगे आपके गांव घर में भी जो ऊंचा रहता है ना ज़मीन, वो जैसे ही बाढ़ आता है वो मट्टी को काटते 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 आपको क्या कहता है, कम कर देता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा चौड़ा करता है, यानी थोड़ा सा जगह है और बाढ़ आ रहा है या मतलब कि पानी का जो बहाव है तेज़ है, तो मट्टी को काटते जाएगा, ठीक है, और उस जगह पे चौड़ा कर देता है। तो वही चीज़ बोला जा रहा है, वो धीरे धीरे वहाँ पे कटाव होने लगा था। उसके बाद धरातलीय स्वरूप जो उनकी ऊंचाई थे, उनकी ऊंचाई में कमी आने लगी, ठीक है। इन अपर्दनों के पश्चात इस क्षेत्र में वर्तमान ऊंचाई इस प्रकार है। अभी जो अपर्दन हुए थे, ठीक है, अपर्दन धीरे धीरे होते गए, अब अभी जो ऊंचाई बचा हुआ है अपर्दन होने के पश्चात, तो इस प्रकार, यानी कि पहला जो आपका पाट क्षेत्र, ठीक है, पाट क्षेत्र 900 से 1100 मीटर, 900 से 1100 मीटर है इसकी ऊंचाई, ठीक है। रांची पठार का कितना है, 600 मीटर से कम, ठीक है। अपर्दन होते गया, ठीक है। पहला में आपको 1000 फीट क्या उठ गया था, दूसरा में आपका 1000 फीट का उत्थान हुआ, प्लस में 2000 फीट उठ गया, तीसरा में आपका 2000 फीट का उत्थान हुआ, और 3000 से 36 फीट क्या हो गया, ऊपर उठ गया था। तो ठीक है, और धीरे धीरे अपतन होते गया तो कम हो गया, ठीक है। तो पाट क्षेत्र का जो ऊंचाई है ना, वो 900 से 1100 मीटर बचा है, ठीक है। और रांची का जो पठार है 600 मीटर से कम बचा है, ठीक है। और निम्न छोटा नागपुर पठार का जो ऊंचाई है 300 मीटर से अधिक, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनेगा, अभी जो फिलहाल कटाव के पश्चात जो बचा हुआ है पाट क्षेत्र, उसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 900 से 1100 मीटर, ठीक है। और रांची पठार का आपका 600 मीटर से कम बताएगा, और निम्न छोटा नागपुर पठार इसका आपका 300 मीटर से कम, 300 मीटर से अधिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा आपका राजमहल ट्रैप तथा दक्कन लावा की चट्टानें, ठीक है। राजमहल ट्रैप तथा दक्कन लावा की चट्टानें, ठीक है। जुरासिक युग में लावा के बहाव से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ, जबकि दरारों में लावा के प्रवाह से दक्कन लावा का निर्माण हुआ। इन चट्टानों के अपक्षय, ठीक है, अपक्षय के परिणाम स्वरूप लेटेराइट एवं बॉक्साइट का निर्माण हुआ। देखिए राजमहल आपका किधर है, अगर मैप हम बनाए तो ये जो कोना है ना, ये जो कोना है आपका राजमहल क्षेत्र है, ठीक है। कौन से क्षेत्र में आपका, ये आपका पूरब हो गया, ठीक है, ये आपका उत्तर, तो आपका क्या हो गया, उत्तर पूर्व में आपका क्या आ जाएगा, राजमहल क्षेत्र, ठीक है, राजमहल ट्रैप। तो वहाँ पे क्या होगा, जुरासिक युग में लावा के बहाव से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ। यहाँ से क्वेश्चन पहले भी आया था कि राजमहल ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ था, तो जुरासिक काल में हुआ था, ठीक है। किस काल में हुआ था, जुरासिक काल में, ठीक है, लावा के बहाव के कारण हुआ था। जबकि दरारों में लावा, ये जो दरार फटी थी उसमें लावा के प्रभाव से दक्कन लावा का निर्माण हुआ था, ठीक है। इन चट्टानों के अपक्षयन मतलब कि कटाव होने के कारण परिणाम स्वरूप लेटेराइट एवं बॉक्साइट का निर्माण हुआ। ये जो राजमहल ट्रैप था, यानी बहाव हुआ, धीरे धीरे मट्टी का कटाव हुआ, उसके बहाव और कटाव के कारण क्या हुआ, अपक्षयन मतलब वही, ठीक है, परिणाम स्वरूप लेटेराइट एवं बॉक्साइट का निर्माण हो गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजमहल ट्रैप का मूल विस्तार झारखंड के उत्तर पूर्व, अभी बताए थे ना आपका, इधर उत्तर पूर्व, ये आपका उत्तर है, आपका पूर्व, ठीक है। उत्तर पूर्वी भाग में साहेबगंज के पूर्वोत्तर भाग व पाकुड़ के पूर्वी भाग में है। इसके अलावा यह झारखंड के पाट क्षेत्र कौन कौन है, पलामू, गढ़वा, गुमला तथा लोहरदगा में भी विस्तारित है, ठीक है। राजमहल ट्रैप कहाँ कहाँ पे है, देखिए राजमहल ट्रैप का मूल विस्तार यहाँ पे है, राजमहल क्षेत्र जहाँ पे है यहीं पे पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो राजमहल के मुख्य क्षेत्र जो है ना, साहेबगंज के पूर्वी भाग, ठीक है, वह पाकुड़ के पूर्वी भाग में भी है, ठीक है। इसके जो अलावे झारखंड के पाट क्षेत्र में आपका पलामू, गढ़वा, गुमला तथा लोहरदगा में भी विस्तारित है, कौन, राजमहल ट्रैप का चट्टान है, ठीक है। इसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि राजमहल ट्रैप का जो निर्माण है उसकी ऊंचाई कितनी है, 900 से 1100 मीटर तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पांचवा है आपका नवीनतम जलोढ़ निक्षेप, ठीक है। नदियों के अपर्दन व जलोढ़ के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण हुआ है, जो वर्तमान में भी जारी है। देखिए नवीनतम जलोढ़ का निर्माण कैसे हुआ, नवीनतम जलोढ़ जो है
जलोढ़ किसे बोलते हैं? जो नदियाँ बहा बहा के लाती है मिट्टी को, परत दर परत बनाते जाती है, ठीक है। जल ओढ़ मतलब कि जल जाके ऊपर से बह रही है उस मिट्टी में, फिर नया मिट्टी ला रही है, फिर उस पर ओढ़ते हुए जा रही है, यानी कि उसके ऊपर ओढ़ रही परत दर परत, ठीक है। ये जो है फिर नदी आई, फिर इसके ऊपर मिट्टी रख दी, फिर नदी आई, फिर इसके ऊपर रख दी, तो ये क्या हुआ? जल ओढ़, यानी कि ये जो मिट्टी है, ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप निर्माण हुआ नदियों के अपर्दन व जलोढ़ों के निक्षेप से, ठीक है, जो वर्तमान में अभी जारी है, अभी भी जारी है, ठीक है। नवीनतम जलोढ़ के नाम झारखंड के राजमहल के पूर्वी क्षेत्रों में सोन नदी घाटी तथा स्वर्णरेखा नदी के निचली घाटी क्षेत्रों में नदियों के जलोढ़ों के निक्षेपण से इस संरचना का निर्माण हुआ, ठीक है। किसके निक्षेपों से? जो नदियाँ बहती है, जो जलोढ़ परत दर परत जमते जा रही थी, ठीक है, उसके निक्षेपण से क्या हुआ? संरचना का निर्माण हुआ नवीन जलोढ़ का, ठीक है। इसके द्वारा मैदानी क्षेत्रों में निक्षेपण के परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हो गया, जिसे मंडनायक कहते हैं, ठीक है। क्या? किसके द्वारा? नवीन जलोढ़ के द्वारा, ठीक है। इसका निक्षेपण हुआ, जिसके परिणाम से कई स्थानों पर ग्रेनाइट उच्च भूभाग का निर्माण हो गया। ये जो धीरे धीरे जमते गया, ठीक है, जमते जाने के कारण क्या हुआ? हजारों करोड़ों साल बीतते गए और क्या हो गया? धीरे धीरे ग्रेनाइट के रूप में परिवर्तित हो जा रहा है, ठीक है। उच्च ग्रेनाइट के उच्च भूभाग के रूप में निर्मित हो जाता है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? मंडनायक बोलते हैं, ठीक है, मंडनायक। तो दोस्तों ये था आपका झारखंड की भूगर्भीय संरचना, ठीक है। अब चलिए हम लोग एमसीक्यू को देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस चट्टान का झारखंड राज्य में सर्वाधिक विस्तार है, ठीक है। किस चट्टान का झारखंड राज्य में सर्वाधिक विस्तार है, ठीक है। यह आपका आर्कियन कालीन चट्टान, बी आपका गोंडवाना क्रम की चट्टान, सी आपका राजमहल टाइप की चट्टान, डी आपका विंध्यन क्रम की चट्टान, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, आर्कियन कालीन चट्टान, ठीक है। यह आपका झारखंड के 90% भूभाग पर पाया जाता है आर्कियन कालीन की चट्टान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार है? देखिए अभी तो बता ही दिया आपको, 90% भूभाग पर झारखंड में आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में आग्नेय, अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानों का संबंध इनमें से किस क्रम की चट्टानों से है? ए आपका आर्कियन क्रम की चट्टान, बी आपका विंध्यन क्रम की चट्टान, सी आपका गोंडवाना क्रम की चट्टान, डी आपका इनमें से कोई नहीं। देखिए आग्नेय, अवसादी तथा रूपांतरित चट्टान का संबंध किससे? आर्कियन क्रम की चट्टान से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों का विस्तार है, ठीक है। कितने प्रतिशत भूभाग पर, ठीक है। ए आपका 25%, बी आपका 40%, सी आपका 60, डी आपका 85। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 85% पर क्या है? रूपांतरित चट्टानों का विस्तार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार है, ठीक है। झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक, किस क्षेत्र में है, ठीक है। ये आपका उत्तर दक्षिण में, बी आपका उत्तर से पूर्व में, बी सी आपका उत्तर पश्चिम में, ठीक है, और डी आपका दक्षिण से पूर्व में, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व से पश्चिम में, ठीक है। झारखंड राज्य के अधिकांश चट्टानों का विस्तार पूर्व से पश्चिम में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, झारखंड के किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विकास हुआ है? झारखंड के किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार हुआ है? ये आपका संथाल परगना में, बी आपका पलामू में, सी आपको कोल्हान के पहाड़ी क्षेत्रों में, डी आपको छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे धारवाड़ की बात कर रहा है, ठीक है। तो धारवाड़ आपको कहाँ पे आ जाएगा? आपको कोल्हान के पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्न में से किस क्रम की चट्टानों को लौह अयस्क की श्रृंखला कहा जाता है? लौह अयस्क की श्रृंखला किस क्रम के चट्टानों को कहा जाता है? यह आपका धारवाड़ क्रम, बी आपका विंध्यन क्रम,
सी आपका गोंडवाना क्रम, डी आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लौह अयस्क की बात कर रहा है। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारवाड़ क्रम की चट्टानों को लौह अयस्क की श्रृंखला कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। ये आपका पूर्वी सिंहभूम, बी आपका पश्चिमी सिंहभूम, सी आपका सरायकेला खरसावा, डी आपका उपरोक्त सभी। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, देखिए झारखंड राज्य जो है ना, तो इधर जो आपका क्या है, इधर आपका पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, सिमडेगा इधर ही है। तो ठीक है, तो आपका तीनों में क्या पाया जाता है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, झारखंड के किस क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। झारखंड के किस क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टान पाई जाती है। आपका पूर्वी सिंहभूम, बी आपका साहिबगंज, सी आपका गढ़वा, डी आपका हजारीबाग। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, गढ़वा में क्या पाया जाता है, विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, झारखंड राज्य के किस भाग में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। झारखंड राज्य के किस भाग में विंध्यन क्रम की चट्टान पाई जाती है। ये आपका उत्तर से पूर्व में, उत्तर पूर्व में, बी आपका दक्षिण पूर्व में, और सी आपका उत्तर पश्चिम में, डी आपका दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उत्तर पश्चिम में क्या पाया जाता है, विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, विंध्यन क्रम की चट्टानों का निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। यह आपका ये चट्टानें बलुआ एवं चूना पत्थर युक्त होती है, बिल्कुल सही है। बी आपका ये परतदार चट्टानें होती है, ये भी सही है। सी आपका इन चट्टानों का निर्माण अवसादों के जमाव से होता है, ये भी बिल्कुल सही है। डी आपका इन चट्टानों का निर्माण लावा के निक्षेप से हुआ, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। झारखंड में पाई जाने वाली गोंडवाना क्रम के चट्टानों के विषय में कौन सा कथन सत्य है। ये आपका इसका निर्माण दामोदर नदी के तलछट से हुआ है। बी आपका झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण इन्हीं चट्टानों से हुआ है। सी आपका इन चट्टानों का विस्तार मूल रूप से गिरिडीह व राजमहल क्षेत्र में। डी आपका उपरोक्त सभी कथन सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्या है, इनका निर्माण दामोदर नदी के तलछट से भी हुआ है, और बी आपका झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण इन्हीं चट्टानों से हुआ है, बिल्कुल सही है। और सी आपका इन चट्टानों का विस्तार मूल रूप से गिरिडीह और राजमहल क्षेत्रों में। ठीक है, किनका, गोंडवाना क्रम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध है, किसके लिए। यह आपका बॉक्साइट के उपलब्धता हेतु, बी आपका कोयले की उपलब्धता हेतु, सी आपका चूना पत्थर की उपलब्धता हेतु, डी आपका लौह अयस्क की उपलब्धता हेतु। तो आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाए, कोयले की उपलब्धता हेतु गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, हिमालय पर्वत के उत्थान के दौरान इनमें से कौन सा प्रभाव झारखंड क्षेत्र में पड़ा था। ठीक है, हिमालय पर्वत के जिसमें उत्थान हुआ था उस समय झारखंड में कौन सी प्रभाव पड़ी थी। यह आपका हिमालय के प्रथम उत्थान के कारण झारखंड में पाट क्षेत्र का भी उत्थान हुआ, बिल्कुल सही है। ठीक है, बी आपका हिमालय पर्वत के उत्थान के कारण ही झारखंड में विभिन्न नदियों का उद्भव हुआ, बिल्कुल सही है। बी भी, सी आपका उपरोक्त दोनों कथन सही है, और डी आपका उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। यह आपका नदी अवसादों को निक्षेपण से, बी आपका चट्टानों को टकराने से, डी आपका ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा, सी आपका चट्टानों के खिसकने से। देखिए राजमहल ट्रैप का निर्माण किससे हुआ, नदियों के अवसादों के निक्षेपण से, तो ये बिल्कुल नहीं है। चट्टानों को टकराने से भी नहीं हुआ और चट्टानों के खिसकने से भी नहीं। तो क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजमहल ट्रैप का निर्माण इनमें से किस काल में हुआ? राजमहल ट्रैप का निर्माण इनमें से किस काल में हुआ? ये आपका प्लास्टोसिन काल, ठीक है, बी आपका सिनोजोइक काल, सी आपका जुरासिक काल, डी आपका होलोसिन काल। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जुरासिक काल में, ठीक है। राजमहल ट्रैप का निर्माण किस में हुआ? जुरासिक काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपका, झारखंड में राजमहल ट्रैप की चट्टानों का निर्माण किस प्रकार हुआ? झारखंड में राजमहल ट्रैप की चट्टानों का निर्माण किस प्रकार हुआ? ये आपका अवसादों के जमाव से, बी आपका लावा के निक्षेप से, सी आपका विस्फोटक ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा, और डी आपका इनमें से कोई नहीं। देखिए राजमहल ट्रैप के चट्टानों का निर्माण किससे हुआ? तो लावा के निक्षेपण से होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड के राजमहल ट्रैप में, ठीक है, झारखंड के राजमहल ट्रैप में निम्न में से किस प्रकार की चट्टान प्रमुखता से पाई जाती है? यह आपका एम्फीबोलाइट, बी आपका बॉक्साइट, सी आपका डायोराइट, और डी आपका एंडेसाइट, ठीक है। तो राजमहल ट्रैप में क्या पाया जाता है, किस प्रकार के चट्टान पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी, बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट प्रकार के चट्टानें पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, झारखंड में विकसित राजमहल ट्रैप का विस्तार है मूलतः, ठीक है, ये आपका दक्षिण पूर्वी भाग में, बी आपका उत्तर पूर्वी भाग में, सी आपका उत्तर पश्चिमी भाग में, डी आपका दक्षिण पश्चिम भाग में, ठीक है। तो देखिए राजमहल ट्रैप का जो निर्माण है, राजमहल किधर है? अगर मैप में हम देखेंगे तो राजमहल किधर पाएगा आपका? राजमहल क्षेत्र आपका इधर पाएगा। तो इधर कौन है? इधर आपका पूरब हो गया, इधर आपका उत्तर हो गया, तो उत्तर पूर्व में आपका आ गया ये, ठीक है, उत्तर पूर्व में। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्वी भाग में क्या है? राजमहल ट्रैप के विस्तार है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैप का भी नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी, थोड़ा सा क्या, बहुत सा मैप अगर आप ध्यान से पढ़े तो पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। मैप को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, झारखंड राज्य के इनमें से किस में जलोढ़ का निक्षेप पाया जाता है? किस क्षेत्र में जलोढ़ का निक्षेप पाया जाता है, ठीक है। यह आपका राजमहल के पूर्वी क्षेत्र में, बी आपका सोन नदी घाटी क्षेत्र में, सी आपका सोनरेखा नदी घाटी के निचली घाटी क्षेत्र में, और डी आपका उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सही है, ठीक है। सभी क्षेत्रों में, राजमहल क्षेत्र के पूर्वी भागों में पाया जाता है, बी आपका सोन नदी घाटी क्षेत्रों में भी, और सी आपका सोन रेखा नदी के निचली घाटी क्षेत्रों में भी क्या पाया जाता है? जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। झारखंड राज्य के कई मैदानी भागों में जलोढ़ के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हो गया, ठीक है। किसके स्वरूप? जलोढ़ निक्षेपण के परिणाम स्वरूप, ठीक है, ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हो गया, जिसे कहा जाता है ये आपका इनोस्फाक, बी आपका मेनेडनाक, सी आपका हामोन कडाप, ठीक है, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मनेडनाक, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका झारखंड के भूगर्भीय संरचना के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑल कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम नई वीडियो डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगी। और झारखंड पुलिस, JSSC जेल, उत्पाद सिपाही सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में विजिट करके सीक्वेंस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।